कोठे उत्ते पोठड़ा कोठे उत्ते टोकरे रन्ना बेचारियां की करन ते बुंड बरवांदे छोकरे लौंडे बाह जिंदाबाद लौंडे बाह जिंदाबाद। न गांड है ना सीना है, पैन की पकौड़ी तू कैसी हसीना है। हाँ तो भाई कैसे हो आप सब। तो यार मैंने सुना कि टिकटॉक एक मर्तबा फिर बैन हो गई है। महबूब के बंद रखियो तो मुके भी तंग कयो तो ना गजन दिन था गांडा जन मुजा साड़ा आंडा कदी टैर दी तो सन टांडा जन मुजा साड़ा आंडा कदी टैर दी तो सन टांडा। रुको जरा सबर करो। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी सुना कि टिकटॉक वापस अनबैन भी हो गई है। मतलब कि टिकटॉक है ये पीटीसीएल की सर्विस, कभी खुली कभी बंद। टिकटॉक है ये मेरी यूनिवर्सिटी, कभी खुली कभी बंद। टिकटॉक है ये मेरी पैड़ी किस्मत, कभी खुली कभी बंद। टिकटॉक है ये अली खान हैदराबादी का मुंह, कभी खुला कभी बंद। बल्कि नहीं, वो तो 24 घंटे बबून की पिट्ठी की तरह खुला ही रहता है। खैर आज हम बात करेंगे उन बीमार बदक वर्गीय मुंह वालों की जिनको टिकटॉक से बैन होना चाहिए। टिकटॉक बैन हो ना हो, खोलो बंद करो सानू की, लेकिन इन लगड़ बगों को सबसे पहले टिकटॉक से ठुड्डे मारने चाहिए। आतिन, ये आपने लिखा है? मुझे लगा आपने लिखा है। सही है बेटा सही है। आखिर क्या जरूरत थी इस तरह साइड से सिनेमैटिक शॉट निकालने की। मैं तो कहता हूँ कि दो टाउन के बीच से ही कैमरा निकाल लेते, जिधर 1 मिलियन व्यूज आए उधर 2 मिलियन आए थे। मस्त प्लान है। अगर कभी बगैरत हस्बैंड ऑफ द ईयर नहीं बल्कि बगैरत हस्बैंड ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड इंट्रोड्यूस हुआ तो वो सबसे पहले मिलेगा हमारे अल्ट्रा प्रो मैक्स बगैरत आदिल राजपूत को। आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। पहले मुझे लगता था कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बगैरत है और वो कौन है तुम समझ ही गए होगे। मैं बगैरत हूँ। लेकिन मैं था गलत। पैंचो इधर तो बगैरत दर्जनों के हिसाब से निकल के आ रहे हैं। इन जैसे लोगों की सिर्फ एक ही सोच होती है कि बस भाई हम तो चुतियापा करते रहे, इज्जत तो वैसे भी आने जाने वाली चीज है। टिकटॉक पे तो आजकल हर चमन चूतिया कुत्ता बिल्ला दल्ला खुसरा दो बच्चियां लेके फिर रहा है। जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो टैलेंट को डालो अपनी गांड में। टैलेंट की जरूरत ही नहीं है। किराए की 2-4 बच्चियां पकड़ो, उनको साथ खड़ा करो और फिर वीडियो बना के लोगों का खड़ा करो। बस सिर्फ और सिर्फ इसी चीज की जरूरत है तुम्हें टिकटॉक पे वायरल होने के लिए। और मुझे ये बताओ कि ये कैमरामैन को क्या बीमारी है। मतलब कि गिर वो गया लेकिन आवाजें इसकी ऐसी नहीं कर रही जैसे वर्ड इसको गया है। पैंचो अगर इतने शौक है चीखे मारने का तो गे वाले टोटों की डबिंग करना शुरू कर दो। इन जैसे घर अगर कोई मेहमान आ जाए तो ये उनको साइड पे बुला के कह रहे होते हैं कि अंकल मैं आपको मियां खलीफा की आवाज निकाल के दिखाऊं। जी आदिल भाई कैसे फील कर रहे हैं यहाँ पे आके। यार यहाँ पे आके हम ना बहुत ठंडा ठंडा फील कर रहे हैं और यहाँ पे ठंडा ठंडा ज्यादा लाहौर में गर्मी होती है। इस बंदे को तो तुम लोग जानते ही होगे। हाँ ये वही बंदा है जिससे एक्सीडेंट हुआ था और ये मर गया था और फिर दोबारा से इसका पूनम जन्म हुआ था। आदिल नहीं रहे। इनकी हरकतें देख के अब मुझे ये लग रहा है कि आदिल तो रह गए लेकिन आदिल में शर्म और गैरत नहीं रही। तुम्हें शर्म है, कुछ शर्म आया है। पहले मुझे लगा कि ये इसकी बहन है क्योंकि इसकी बीवी तो ये है। फिर मैंने सोचा ये कोई कितना ही बगैरत क्यों ना हो, वो अपनी बहन के साथ ऐसी हरकतें तो नहीं करेगा ना। फिर मुझे लगा कि शायद ये इसकी स्टेप सिस्टर हो। समझ रहे हो ना। लेकिन मेरे औसान हो गए खता और मेरी उम्मीदों का मीनार हो गया खड़ा जब मुझे ये पता चला कि ये तो इसकी बीवी है। अब तुम लोगों को मैं बताता हूँ कि मेरे औसान खता क्यों हुए। वो इसलिए कि इसकी पहले ही एक बीवी है जिसने इसको मार के व्यूज कमाए। अदनान की कॉल आई थी, उसने बोला आदिल का एक्सीडेंट हो गया, वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो सरासर दिन दहाड़े टिकटॉक की आवाम के साथ पैंजेकी लगा के चली गई है। आदिल तो जिंदा है और ये इन्होंने एवं आवाम को फुदू बनाया व्यूज के लिए। उसके बाद ये दोनों टिकटॉक की सफाई हस्ती से यानी कि फॉर यू पेज से गायब हो गए और अब कुछ दिनों से आदिल की अश्लील वीडियोस वायरल हो रही है एक और लड़की के साथ और वो है इसकी दूसरी बीवी। वहाँ पैंचो वहाँ एक से व्यूज ना है तो दूसरी को ले आओ। मतलब के लोग इतने बगैरत और चूतिया हो कैसे लेते हैं, बजाय इसके कि अपनी बीवी को छुपा के रखो उनको उल्टा खड़ा करके व्यूज ले रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि हस्बैंड छोटा हो बड़ा हो मोटा हो पतला हो काला हो गोरा हो नीला हो पीला हो कुत्ता हो बिल्ला हो लोड़ा हो लसन हो, चाहे वो तीसरी टांग से माजूर हो लेकिन कभी दल्ला ना हो। अब मैं तुम लोगों को ये बताता हूँ कि मेरी उम्मीदों का मीनार खड़ा क्यों हुआ। सबसे पहले मैंने इसकी शक्ल देखी, फिर आधा घंटा आराम और सुकून से बैठ के मैंने गालियां सोची, फिर आधे घंटे की सोची हुई गालियां मैंने 2 मिनट में इसको एमिनेम वाले स्टाइल में सारी की सारी दे दी। उसके बाद तसल्ली और सुकून से बैठ के मैंने ये सोचा कि अगर इस जंग लगी हुई दरवाजे की कुंडी वर्गे मुंह वाले को 2-2 लड़कियां मिल सकती हैं तो मुझे क्यों नहीं।
इस चीज से मेरे अरमान और उम्मीद जाग उठी थी। अब ये अलग बात है कि मेरी उम्मीदों पे हमेशा पानी फिरता है। मानो अगर तुम इसमें ना 20 सेकंड हाथ रख जाओ ना इस पानी में, तो तुम जो कहोगे वो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। पक्का रखो। 1 2 3 4 5 6 नहीं रख सके। गाइस बर्फ से भी ठंडा पानी। यार बाकी सब छोड़ो, नजारा चेक करो कितना सेक्सी आ रहा है। समझ रहे हो? वैसे मैं पीछे पहाड़ों की बात कर रहा हूँ, पता नहीं तुम लोग क्या सोच रहे हो। हटो गंदी सोच। फैसल मलूक नहीं, सैफल मलूक। मुझे पता है कि ये वीडियो तुम भी देख रहे हो और मैं भी देख रहा हूँ। तुम्हारा भी दिल कर रहा होगा और मेरा भी दिल कर रहा है कि यही पत्थर उठा के इस पे तेल और थूक लगा के गर्म करके कैमरामैन की टुई में घुसा देना चाहिए, जो कि जानबूझ के इस तरह की और इस एंगल से वीडियो बना रहा है कि देखने वालों की हसरतों का मीनार खड़ा हो जाए, और वो भी दिल ही दिल में बोले कि यार कितनी प्यारी जगह है, हमने भी यहाँ पे जाना है। वैसे तुम लोग क्या समझो, मैं तो पहाड़ों की खूबसूरती की बात कर रहा था। बड़ा हरामी हो बेटा। डोली, नदीम नानी वाले को ये जवाब मत देना। मेरे अबू ने भी मुझे इजाजत दी है, आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है डोली? ओ बाबे कोई तो ख्याल कर, टांगों के साथ साथ तेरा आधा बदन भी कब्र में ही है और अपनी हरकतें देख। बाबा उसको चाहिए मेरे जैसा, और तू एवं ही बीच में अपनी टांग जिस पे तू सही से खड़ा भी नहीं हो सकना वो अड़ा रहा है। बड़ा होना जरूरी नहीं है, खड़ा होना जरूरी है अपने पैरों पे। गोडों में पानी तेरे उतनी बचाओ ना जितनी आदिल राजपूत में गैरत, मतलब थोड़ा सा भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी तुझे चाहिए लड़की। सही बता रहा हूँ, जिस दिन मिल गई ना उसने तुझे गोडों के बीच फंसा के मार देना है। और फिर अखबार में खबर छपी होनी है कि एक बाबा सांस ना आने की वजह से इस दुनिया फानी से कूच कर गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो बस यार आज के लिए इतना ही। इसके अलावा मैं तुम लोग को ये बता दूं कि मैं अपने सेकंड चैनल बीजे गेमिंग पे स्ट्रीम करता रहता हूं। उस पे मैं पबजी मोबाइल और कस्टम रूम की लाइव स्ट्रीम करता हूं। लेकिन अब से मैं GTA 5 रोल प्ले और इसके अलावा हॉरर गेम्स की स्ट्रीम भी करूंगा। तो अगर तो तुम गेमर हो, जो तुम्हें गेम्स देखना पसंद है, तो लिंक नीचे दिया हुआ है, उस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो जो लोग डिस्कॉर्ड यूज करते हैं, मेरे सर्वर का लिंक नीचे दिया हुआ है, वो भी ज्वाइन कर ले। वहाँ पे तुम लोगों के साथ वॉइस चैट पे गपशप भी हो जाया करेगी और गेम्स भी खेलेंगे। इस चैनल पे वीडियोस इसलिए लेट आ रही है क्योंकि दूसरे चैनल पे भी कंटेंट डालना शुरू कर रहा हूँ। लेकिन इस चैनल पे वीडियो लेट ही सही, लेकिन धंसू आएगी और लंबी आएगी, तुम लोगों को मजा आएगा। तो बस फिर मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, क्योंकि इस वीडियो पे लाइक के रखेंगे हम 14,000 लाइक्स का। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। और कमेंट्स में ये भी बताओ कि कौन सी लाइन, कौन सा पार्ट तुम्हारा फेवरेट था। तो फिर मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में किसी नई पैन जैकी के साथ। तब तक के लिए बाय। मेरे वरियां दिमारत ही सोई नहीं, नींद की गोलियों का असर उसे होए नहीं। लखते जिगर की फिक्र में वो रोएगी, लखते जिगर की कब्र पे मैं खड़ा, हद्दे नजर तक दिखे सिर्फ मुर्दे। ऐसा लगे जैसे सिर्फ मैं ही नहीं मरा, ऐसा लगे जैसे कि मैं भुट्टो ब्रो। सही समझे हाँ मैं भुट्टू ब्रो, मरना है सबने I'm good to go। गुड बुक्स में ना रखूं किसी चुत्तू को, सुध बुद्ध को बैठाऊं मैं खुद को ब्रो। उर्दू रैप है ना गो हैंड इन हैंड, उर्दू रैप बॉल तो मैं फुट हूं, उर्दू रैप नेवर तो मैं हुड हूं। मेरा वू टैंक फ्लो बेटा 2 times लो, तेरी चूंच है बहुत, तेरी 2 damn slow। एक तरफ तुम एक तरफ वायस, अब पब्लिक तो होगी ना बायस।